हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो ट्रेंडिंग में चल रही है और काफ़ी लोग इसका शिकार होने लगे हैं, पता नहीं क्यों। और ऐसे भी नहीं कि अनपढ़ लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे भी इसमें शामिल हैं। आप हर जगह घूमने जाते हो और आप जहाँ भी जाते हो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिखाई देती है, वो है ब्लैक मैजिक, काला जादू। अब मैं ब्लैक मैजिक को कॉमन क्यों बोल रहा हूँ, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इसलिए जब आप सड़क पे चलते हुए जाते हो तो आपको नींबू, नारियल, एक डॉल और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई देगी, और वो भी एक सिग्नल पे या फिर जहाँ 4 रोड मतलब जॉइंट होते हैं वहाँ पे। और आप कहीं पे भी जाओ ये सारी चीज़ें आपको दिखा ही देगी। अब इससे आपको पता ही होगा कि क्या होता है, ये बहुत खतरनाक भी है। जो इंसान इस चीज़ को उठाए या फिर इसके ऊपर पैर रख के चले जाए तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। या तो वो बीमार पड़ेगा या तो उसके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होंगे। चलो, ये तो मेरे दोस्त के साथ हुआ था इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलो अब कहानी बताता हूँ। तो ये 2023 अप्रैल की बात है। गुजरात के राजकोट जिले में एक विंसिया नाम का गाँव है। उस गाँव में हेमू मकवाना, उसकी एज 38 साल है, और उसकी पत्नी हंसा मकवाना, उसकी एज 35 ईयर है, और उनके 2 बच्चे भी थे 12-13 साल के। वो लोग किसान थे, उनके पास गाय, बैल और 3 खेत भी थे। अच्छा खासा परिवार था, उनका पूरा खर्चा खेती पे ही चलता था। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। वो सीधा स्कूल से घर आते थे और खेलने लग जाते थे, और वो लोग उन पे चिल्लाते भी नहीं थे। बस शाम के टाइम में पूजा करने के लिए वो बस उन्हें बैठाते थे, क्योंकि बच्चे, उनका मन चंचल होता है इसलिए। हेमू और हंसा खुद भगवान के इतने अच्छे भक्त थे तो बच्चे उन्हें देख के बैठ ही जाते थे। उनके साथ और भी किसान रहते थे। उनका घर पक्का नहीं था, मतलब एक साइड से टूटा हुआ है, छत नहीं है। ऐसे घर में वो लोग खुशी से रहते थे, और उसी साइड में गाय और बछड़ा रहने के लिए एक जगह भी थी। हेमू और हंसा के साथ साथ उसका भाई भी उसी बस्ती में रहता था। उसका घर थोड़ा अच्छा खासा था। हेमू और हंसा के साथ साथ उसके माँ बाप भी रहते थे, तो उनका घर कभी भी खाली नहीं रहते थे, लोग होते ही थे। हेमू और हंसा के बच्चों को उनका अंकल बहुत पसंद था, क्योंकि वो उनका अच्छे से ख्याल रखता था। तो ये बात हेमू को पता थी, तो हेमू ने एक प्लान बनाया कि उसने अपने भाई से बात करके 16 अप्रैल को एक रात रहने के लिए परमिशन मांगी। अब भाई है तो ऑफकोर्स उसने हाँ ही कर दिया। उसके भाई के मन में थोड़ा सा भी शक नहीं आया कि क्यों ये अपने बच्चों को हमारे घर एक रात के लिए सोने भेज रहे हैं। और बच्चे भी इतने ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अपने अंकल के साथ एक रात गुजारने के लिए जा रहे हैं। वो तो खुशी के मारे पागल हो रहे थे, क्योंकि वो अंकल से ज्यादा प्यार करते थे। तो 16 अप्रैल को हेमू ने उन्हें अपने अंकल के पास छोड़ दिया, और हेमू थोड़ा बातचीत करने के लिए उसके पास रुक गया। हेमू के भाई ने यह हादसा होने के बाद इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, पर उन्होंने बताया था कि वो और मेरा भाई, बस हम लोग नॉर्मल ही बातें कर रहे थे कि उसकी फसल अच्छी आई है नहीं, गाय बैल कैसे, ये सब नॉर्मल चीजें वो बात कर रहे थे। हेमू के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे जो चाहिए उसे लाइफ में वो सब कुछ मिल रहा था। ये सेम चीज बाद में जयंती जतापारा, हंसा के कजन ने भी यही बताया था कि मकवाना फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, और उसके साथ उसके माँ बाप भी रहते थे, मतलब उसी जगह एक घर अटैच था वहाँ। चलो स्टोरी पे आते हैं। 16 तारीख को वो अपने बच्चों को छोड़ के घर वापस आया, वो भी लास्ट टाइम जो किसी ने हेमू को नहीं देखा था। अगले दिन जब बच्चे अपने घर वापस आए तो उनके पेरेंट्स उन्हें घर में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तो वो बच्चे उन्हें ढूंढने लगे, और वो भी बच्चे खाना खाने के टाइम पे ही आए थे। अगर हेमू और हंसा खेत में भी काम कर रहे होते थे तो खाना खाने के टाइम पे वो घर ही आ जाते थे, क्योंकि हेमू के पेरेंट्स का खाना भी हंसा ही बनाती थी। बच्चे ढूंढते ढूंढते अपने घर के पीछे एक खेती थी वहां पहुंच जाते, जहां उनके पेरेंट्स हमेशा उन्हें मिल जाते थे। पर इस बार उनके साथ कुछ अलग हुआ, उन्हें वहां पे उनके पेरेंट्स नहीं मिले, और वो खेत में चलते चलते खेत के एंड में पहुंच गए, जहां उन्हें एक 7 फीट की दीवार दिखाई दी। इसी दीवार को चिपक के एक झोपड़ी थी, और ये झोपड़ी बच्चों को याद थी क्योंकि हंसा और हेमू इसे बना रहे थे। काफी ज्यादा टाइम से हेमू और हंसा दोनों मिलकर कई सारी चीजें उस झोपड़ी में लेके जाते थे। ये झोपड़ी बाम्बू से, और हम लोग खेत में जो खाद लेके आते हैं उसी बैग से ये झोपड़ी पूरी बनाई हुई थी। लेकिन हेमू और हंसा ने उस झोपड़ी में शिव का एक मंदिर बनाया था पूजा करने के लिए, और उसके साथ साथ हवन करने के लिए एक जगह भी थी, और ये 7 फीट से भी बहुत छोटी जगह थी। अगर हवन कर भी लिया तो वहाँ पूरी झोपड़ी जल सकती थी। उसके आगे शिवलिंग था, उसमें फूलों की माला थी, सिंदूर था, और एक बड़ा सा चाकू भी था, और कुछ फ्रूट भी रखे हुए थे। पर ये सब छोड़ के उस झोपड़ी में कुछ अलग भी था, एक गियर टेन। दिखने में तो यही लग रहा था, और उसे हेमू और हंसा ने खुद बनाया था। शिवलिंग के अपोजिट गियरटेन के ऊपर एक रस्सी लगाई हुई थी और वो इजीली यूज कर सकते थे दोनों हाथों से।
और आपको पता भी होगा कि इस गिलेटिन का क्या काम होता है। उसकी ब्लेड जो इतनी शार्प होती है, नॉर्मली किसी ने ऊपर से रस्सी छोड़ दी तो आराम से किसी का भी गला कट सकता है। और ये पुराने ज़माने में सजा देने के लिए यूज़ किया करते थे और काफ़ी बार आपने देखा भी होगा मूवी में कि इसे यूज़ करते हुए। और ये सेम सारी चीज़ें हेमो और हंसा ने अपने झोपड़ी में बना रखी थी। इस पूरी सिनेरियो को देख के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, काला जादू, ब्लैक मैजिक। और ये देख के आपको भी यही लगा होगा और मुझे भी ये इमेज देख के यही लगा। और ये दोनों बच्चे खुशी से उस झोपड़ी में घुसे अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, पर उन्हें वहाँ पे सिर्फ 2 बॉडी मिली और वो बॉडी उनके पेरेंट्स की थी। उन बच्चों को याद था कि माँ ने लाल साड़ी और पापा ने वाइट शर्ट पहना था, पर सैडली दोनों बॉडी का सिर नहीं था। ये सब देख के बच्चे जोर से चिल्ला के भागे। वो सीधे गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास और उन्हें ये सब बता दिया। जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची तो वहाँ उनके बॉडी के पास एक नोट मिली। उस नोट में लिखा था उनके मौत के जिम्मेदार वो खुद है और कोई नहीं। और उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि उनके माँ बाप का और उनके बच्चों का कोई ख्याल रखे। तो ये थी असल में कहानी। वहाँ के लोकल पुलिस ने ये कहा कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है। सबसे पहले हेमू ने उसका सर कटवा लिया, उसके बाद हंसा ने अपनी बलि चढ़ाई गिलेटिन से, और गिलेटिन से कटने के बाद वो सर सीधा हवन में जाके गिरा। पर ये सब उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, किसी को कुछ नहीं पता। या फिर उन्हें ये सब किसी ने करने के लिए ब्लैकमेल किया, ऐसा कुछ भी पुलिस के सामने नहीं आया। ये दोनों बॉडी पुलिस ने जांच के लिए भेजी कि शायद उन्होंने ड्रग्स में आके ये सब किया होगा, पर उनकी बॉडी पूरी क्लीन मिली। उनके बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो यहाँ सिर्फ काला जादू दिखाई दे रहा है। और आपको क्या लग रहा है ये सब सुन के, हमें कमेंट्स में बता दीजिए। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपके और हमारे दस्तक क्राइम की को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।